ओम नमो भागवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के 10वें अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें हम जानेंगे श्री रामचंद्र जी की लीलाओं का वर्णन। इससे पहले अध्याय में हमने जाना था कि राजा भगीरथ ने किस प्रकार से तपस्या करके माँ गंगा को पृथ्वी पर आने के लिए खुश किया था। माँ गंगा ने उनसे कौन कौन से प्रश्न किए थे तथा भागीरथ ने क्या क्या उत्तर दिए थे, ये 9वें अध्याय में हमने सुना था। अब 10वें अध्याय में हम श्री रामचंद्र की जीवन लीलाओं के बारे में सुनते हैं। आइए सुनते हैं। श्री सुखदेव मुनि जी कहते हैं, परीक्षित, खटवांग के पुत्र दीर्घबाहु और दीर्घबाहु के पुत्र परम यशस्वी रघु हुए। रघु के अज और अज के पुत्र महाराज दशरथ हुए। देवताओं की प्रार्थना से साक्षात परब्रह्मा परमात्मा भगवान श्री हरि ही अपने अंश से 4 रूप धारण करके राजा दशरथ के पुत्र हुए। कहने का भाव यह है कि साक्षात भगवान हरि राजा दशरथ के यहाँ 4 रूपों में प्रकट हुए, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। परीक्षित, सीतापति भगवान श्री राम का चरित्र तो तत्वदर्शी ऋषियों ने भी बहुत कुछ वर्णित किया है और तुमने भी अनेक बार सुना ही है। भगवान श्री राम ने अपने पिता दशरथ के सत्य की रक्षा के लिए सब कुछ राजपाट छोड़ दिया और वे वन वन में फिरते रहे। उनके चरण कमल इतने सुकुमार थे कि परम सुकुमारी श्री जानकी जी सीता जी कि कर कमलों का स्पर्श भी उन्हें सहन नहीं होता था। वे ही चरण जब वन में चलते चलते थक जाते तब भगवान और लक्ष्मण उन्हें दबा दबा कर उनकी थकावट मिटाते। कहने का भाव यह है कि श्री रामचंद्र जी के पैर इतने कोमल थे कि जब जानकी जी उन पैरों को छूती थी तो भी वे जानकी के हाथों का स्पर्श सहन नहीं कर पाते थे। इतने कोमल थे उनके चरण, और जब वे ही चरण वन में चलते थक जाते तब हनुमान जी और लक्ष्मण उन्हें दबा दबा कर उनकी थकावट मिटाते थे। शूर्पणखा को नाक कान काट कर विरूप कर देने के कारण, अर्थात उनके मुख को बिगाड़ देने के कारण उन्हें अपनी प्रियतमा श्री जानकी देवी जी का वियोग भी सहना पड़ा, सीता का भी वियोग सहना पड़ा। इस वियोग के कारण क्रोधवश उनकी बाहें तन गई, जिन्हें देखकर समुद्र तक भयभीत हो गया। इसके बाद उन्होंने समुद्र पर पुल बांधा और लंका में जाकर दुष्ट राक्षसों के जंगल को दावा अग्नि के समान जंगल की आग के समान जला दिया। वे कौशल नरेश हमारी रक्षा। भगवान श्री राम ने विश्वामित्र के यज्ञ में लक्ष्मण के सामने ही मारीच आदि राक्षसों को मार डाला। वे सब बड़े बड़े राक्षसों की गिनती में थे। परीक्षित, जनकपुर में सीता जी का स्वयंवर हो रहा था। संसार के चुने हुए वीरों की सभा में भगवान शंकर का वह भयंकर धनुष रखा हुआ था। वह इतना भारी था कि 300 वीर बड़ी कठिनाई से उसे स्वयंवर सभा तक लेकर आए थे। भगवान श्री राम ने उस धनुष को बात ही बात में उठाकर उस पर डोरी चढ़ा दी और खींचकर बीचों बीच से उसके 2 टुकड़े कर दिए, ठीक वैसे ही जैसे हाथी का बच्चा खेलते खेलते ईंख को तोड़ डाले। भगवान ने जिन्हें अपने वक्षस्थल पर स्थान देकर सम्मानित किया है, वे श्री लक्ष्मी जी ही सीता के नाम से जनकपुर में पैदा हुई थी। वे गुणशील अवस्था, शरीर की गठन और सौंदर्य में सदा भगवान श्री राम के ही अनुसार थी। भगवान ने धनुष तोड़कर उन्हें प्राप्त कर लिया। अयोध्या को लौटते समय रास्ते में उन परशुराम जी से भेंट हुई, जिन्होंने 21 बार पृथ्वी को राजवंश के पीड़ से भी रहित कर दिया था। भगवान ने उनके बड़े हुए गर्व को नष्ट कर दिया। इसके बाद पिता के वचन को सत्य करने के लिए उन्हें वनवास स्वीकार किया। यद्यपि महाराज दशरथ ने अपनी पत्नी के अधीन होकर ही उसे वैसा वचन दिया था, फिर भी वे सत्य के बंधन में बंध गए थे। इसलिए भगवान ने अपने पिता की आज्ञा सिर के ऊपर धार कर उसको पूरा किया। उन्होंने प्राणों के समान प्यारे राज्य, लक्ष्मी, प्रेमी, हितैषी, मित्र और महलों को वैसे ही छोड़कर अपनी पत्नी के साथ यात्रा की जैसे मुक्त संग योगी प्राणों को छोड़ देते हैं। वन में पहुंचकर भगवान ने राक्षस राज रावण की बहन शूर्पणखा को विरोध कर दिया, क्योंकि उसकी बुद्धि बहुत ही कलुषित काम वासना के कारण अशुद्ध हो गई थी। उसके पक्षपाती खर, दूषण, त्रिशरा आदि बड़े बड़े भाइयों को, जो संख्या में 14,000 थे, हाथ में महान धनुष लेकर भगवान श्री राम ने नष्ट कर डाला और अनेक प्रकार की कठिनाइयों से भरे हुए वन में इधर उधर घूमते हुए जो निवास करते थे, विचरते रहते थे, इस प्रकार रहे। परीक्षित, जब रावण ने सीता जी के
रूप गुण सौंदर्य आदि की बात सुनी तो उसका हृदय काम वासना से उत्तेजित हो गया। उसने अद्भुत हिरण के वेश में अपने मामा मारीच को उनकी पर्णकुटी के पास भेज दिया। वह धीरे धीरे भगवान को वहां से दूर ले गया। अंत में भगवान ने अपने बाण से उसे बात ही बात में वैसे ही मार डाला जैसे दक्ष प्रजापति को वीरभद्र ने मारा था। जब भगवान श्री राम जंगल से दूर निकल गए तब लक्ष्मण की अनुपस्थिति में नीच राक्षस रावण ने भेड़िए के समान विदेह नंदिनी सुकुमारी श्री सीता जी को हर लिया। उसके बाद वे अपनी प्राण प्रिया सीता जी से बिछुड़कर अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ वन वन में दीनहीन की भांति घूमने लगे और इस प्रकार उन्होंने यह शिक्षा दी कि जो स्त्रियों में आसक्ति रखते हैं उनकी यही गति होती है। इसके बाद भगवान ने उस जटायु का दाह संस्कार भी किया जिसके सारे कर्म बंधन भगवान की सेवा रूपी कर्म से पहले ही भस्म हो चुके थे। फिर भगवान ने कबंध का संहार किया, कबंध को मारा और इसके बाद सुग्रीवादी बंदरों से मित्रता करके आगे बाली का वध किया। उसके बाद वानरों के द्वारा अपनी प्राण प्रिया का पता लगवाया। ब्रह्मा और शंकर जिनके चरणों की वंदना करते हुए भगवान श्री राम मनुष्य की सी लीला करते हुए बंदरों की सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंचे। वहां उपवास और प्रार्थना से जब समुद्र पर कोई प्रभाव न पड़ा तब भगवान ने क्रोध की लीला करते हुए अपनी उग्र एवं टेढ़ी नजर समुद्र पर डाली। उसी समय समुद्र के बड़े बड़े मगर और मच्छ खलबला उठे। डर जाने के कारण समुद्र की सारी गर्जना शांत हो गई। तब समुद्र शरीरधारी बनकर और अपने सिर पर बहुत सी भेंटें लेकर भगवान के चरण कमलों की शरण में आया और इस प्रकार कहने लगा, अनंत हम मूर्ख हैं, इसलिए आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते, जानने भी कैसे। आप समस्त जगत के एकमात्र स्वामी, आदि कारण और जगत के समस्त परिवर्तनों में एक रस रहने वाले जो हैं, आप समस्त गुणों के स्वामी हैं। इसलिए जब आप सत्व गुण को स्वीकार कर लेते हैं तब देवताओं की, रजोगुण को स्वीकार कर लेते हैं तब प्रजापतियों की, और तमोगुण को जब स्वीकार कर लेते हैं तब आपके क्रोध से रुद्रगण की उत्पत्ति होती है। वीर शिरोमणे, आप अपनी इच्छा के अनुसार मुझे पार कर जाइए और त्रिलोकी को रुला देने वाले विश्रवा के कुपूत रावण को मारकर अपनी पत्नी को फिर से प्राप्त कीजिए। परंतु आपसे मेरी एक प्रार्थना है, आप यहाँ मुझ पर एक पुल बांध दीजिए, इससे आपके यश का विस्तार होगा और आगे चलकर जब बड़े बड़े नरपति दिग्विजय विजय करते हुए यहाँ आएंगे तब वे आपके यश का गान भी करेंगे। भगवान श्री राम जी ने अनेक पर्वतों की चोटियों से समुद्र पर पुल को बांध दिया। जब बड़े बड़े बंदर अपने हाथों से पर्वत उठा कर लाते थे तब उनके वृक्ष और बड़ी बड़ी चट्टानें थर थर कांपने लगती थी। इसके बाद विभीषण की सलाह से भगवान ने सुग्रीव, नील, हनुमान आदि प्रमुख वीरों और वानरी सेना के साथ लंका में प्रवेश किया। वह तो श्री हनुमान जी के द्वारा पहले ही जलाई जा चुकी थी। उस समय वानर राज की सेना में लंका के सैर करने और खेलने के स्थान, अन्न के गोदाम, खजाने, दरवाजे, फाटक, सभा भवन, छज्जे और पक्षियों के रहने तक के स्थानों को घेर लिया। उन्होंने वहां की वेदी, ध्वजाएं, सोने के कलश और चौराहे तोड़ फोड़ डाले। उस समय लंका ऐसी मालूम पड़ रही थी जैसे झुंड के झुंड हाथियों ने किसी नदी को मथ डाला हो। यह देखकर राक्षस राज रावण ने निकुंभ, कुंभ, घूमराक्ष, दुर्मुख, सुरांतक, नरांतक, प्रहस्त, अतिकाय, विकम्पन आदि सब अनुचरों, पुत्र मेघनाद और अंत में भाई कुंभकर्ण को भी युद्ध करने के लिए भेज दिया। राक्षसों की वह सेना तलवार, त्रिशूल, धनुष, प्रास, रिष्टि, शक्ति, बाण, भाले, खड्ग आदि अस्त्र शस्त्रों से सुरक्षित और अत्यंत दुर्गम थी। भगवान श्री राम ने सुग्रीव, लक्ष्मण, हनुमान, गंधमादन, नील, अंगद, जाम्बवान और पनस आदि वीरों को अपने साथ लेकर राक्षसों की सेना का सामना किया। रघुवंश शिरोमणि भगवान श्री राम के अंगद आदि सब सेनापति राक्षसों की चतुरंगिणी सेना हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदलों के साथ दवंद युद्ध की रीति से भिड़ गए और राक्षसों को वृक्ष, पर्वत, शिखर, गदा और बाणों से मारने लगे। उनका मारा जाना तो स्वाभाविक ही था क्योंकि वे उस रावण के अनुचर थे जिसका मंगल श्री सीता जी को स्पर्श करने के कारण पहले ही नष्ट हो चुका था। जब राक्षस राज रावण ने देखा कि मेरी सेना का तो नाश हुआ जा रहा है तब वह क्रोध में भरकर पुष्पक नाम के विमान पर बैठकर भगवान श्री राम के सामने आया। उस समय इंद्र का सारथी मातली बड़ा ही तेजस्वी
दिव्य रथ लेकर आया और उस पर भगवान श्री राम जी को विराजित कर लिया। रावण अपने तीखे बाणों से उन पर प्रहार करने लगा। भगवान श्री राम ने रावण से कहा, नीच राक्षस, तुम कुत्ते की तरह हमारी अनुपस्थिति में हमारी प्राण प्रिया पत्नी को हर लाए। तुमने दुष्टता की हद कर दी। तुम्हारे जैसा निर्लज्ज और निंदनीय और कौन होगा। जैसे काल को कोई नहीं टाल सकता, कर्तापन के अभिमान को वह फल दिए बिना रह नहीं सकता, वैसे ही आज मैं तुम्हारी करनी का फल चखाता हूँ। इस प्रकार रावण को फटकारते हुए भगवान श्री राम ने अपने धनुष पर चढ़ाया हुआ बाण उस पर छोड़ दिया। उस बाण ने वज्र के समान उसके हृदय को फाड़ डाला। वह अपने 10 मुखों से खून उगलता हुआ विमान से गिर पड़ा। ठीक वैसे ही जैसे पुण्यात्मा लोग भोग समाप्त होने पर स्वर्ग से गिर पड़ते हैं, उस समय उसके परिजन हाय हाय करके चिल्लाने लगे। उसके बाद हजारों राक्षसियां मंदोदरी के साथ रोती हुई लंका से निकल पड़ी और रणभूमि में आई। उन्होंने देखा कि उनके स्वजन संबंधी लक्ष्मण जी के बाणों से छिन्न भिन्न होकर पड़े हुए हैं। वे अपने हाथों से अपनी छाती पीट पीट कर रोने और अपने सगे संबंधियों को हृदय से लगा लगा कर ऊंचे स्वर से विलाप करने लगी। हाय हाय स्वामी, आज हम सब बेमौत मारी गई। एक दिन वह था जब आपके भय से समस्त लोकों में त्राही त्राही मच जाती थी। आज वह दिन आ पहुंचा कि आपके न रहने से हमारे शत्रु लंका की दुर्दशा कर रहे हैं और यह प्रश्न उठ रहा है कि अब लंका किसके अधीन रहेगी। आप सब प्रकार से संपन्न थे, किसी भी बात की कमी नहीं थी, परंतु आप काम के वशीभूत होकर आपने कभी यह नहीं सोचा कि सीता जी कितनी तेजस्विनी है और उनका कितना प्रभाव है। आपकी है भूल आपकी इस दुर्दशा का कारण बन गई। कभी आपके कामों से हम सब और समस्त राक्षस वंश आनंदित होते थे और आज हम सब तथा यह सारी लंका नगरी विधवा हो गई। आपका वह शरीर जिसके लिए आपने सब कुछ कर डाला, आज गीदों का आहार बन गया है और अपने आत्मा को आपने नरक का अधिकारी बना डाला। यह सब आपकी ही नासमझी और कामुकता का फल है। श्री सुखदेव मुनि जी आगे कहते हैं, परीक्षित, कौशलाधीश भगवान श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से विभीषण ने अपने स्वजन संबंधियों का पितृ यज्ञ की विधि से शास्त्र के अनुसार अंत्येष्टि क्रम किया, अर्थात श्राद्ध क्रम किया। इसके बाद भगवान श्री राम ने अशोक वाटिका के आश्रम में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई श्री सीता जी को देखा। वे उन्हीं की विरह की पीड़ा से पीड़ित एवं अत्यंत कमजोर दुर्लभ हो गई थी। अपनी प्राण प्रिय अर्धांगिनी श्री सीता जी को अत्यंत दीन अवस्था में देखकर श्री राम जी का हृदय प्रेम और कृपा से भर आया। इधर भगवान का दर्शन पाकर सीता जी का हृदय प्रेम और आनंद से परिपूर्ण हो गया। उनका मुख कमल खिल उठा। भगवान ने विभीषण को राक्षसों का स्वामित्व, लंकापुरी का राज्य और 1 कल्प तक की आयु दे दी और इसके बाद पहले सीता जी को विमान पर बैठाकर अपने दोनों भाई लक्ष्मण और सुग्रीव तथा सुग्रीव एवं सेवक हनुमान जी के साथ स्वयं भी विमान पर सवार हुए। इस प्रकार 14 वर्ष का व्रत पूरा हो जाने पर उन्होंने अपने नगर की यात्रा की। उस समय मार्ग में ब्रह्मा आदि लोकपाल गण उन पर बड़े प्रेम से फूलों की वर्षा कर रहे थे। इधर तो ब्रह्मा आदि बड़े आनंद से भगवान की लीलाओं का गान कर रहे थे और उधर जब भगवान को यह मालूम हुआ कि भरत जी केवल गौमूत्र में पकाया हुआ जौ का दलिया खाते हैं, वल्कल पहनते हैं और पृथ्वी पर डाब बिछाकर सोते हैं, उन्होंने जटाओं को बढ़ा लिया है, तब वे बहुत दुखी हुए। उनकी दशा का स्मरण कर, उनकी दशा को याद कर परम करुणाशील भगवान का हृदय भराया। जब भरत को मालूम हुआ कि मेरे बड़े भाई भगवान श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं, तब वे पूर्वासी मंत्री और पुरोहितों को साथ लेकर एवं भगवान की पादुकाओं को सिर पर रखकर उनकी अगवानी के लिए चल दिए। जब भरत जी अपने रहने के स्थान नंदीग्राम से चले, तब लोग उनके साथ साथ मंगल गान करते, बाजे बजाते चलने लगे। वेदवादी ब्राह्मण बार बार वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और उनकी ध्वनि चारों ओर गूंजने लगी। सुनहरी कामदार पताकाएं फहराने लगी। सोने से मढ़े हुए तथा रंग बिरंगी ध्वजाओं से सजे हुए रथ, सुनहले साज से सजाए हुए सुंदर घोड़े तथा सोने के कवच पहने हुए सैनिक उनके साथ साथ चलने लगे। सेठ साहूकार, श्रेष्ठ वारांगनाएं, पैदल चलने वाले सेवक और महाराजाओं के योग्य छोटी बड़ी सभी वस्तुएं उनके साथ में चल रही थी। भगवान को देखते ही प्रेम के उद्रेक से भरत जी का हृदय गदगद हो गया
आंखों में आंसू छलक आए। वे भगवान के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने प्रभु के सामने उनकी पादुकाएं रख दी और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। आंखों से आंसू की धारा बहती जा रही थी। भगवान ने अपने दोनों हाथों से पकड़कर बहुत देर तक भरत जी को हृदय से लगाए रखा। भगवान के नेत्र जल से भरत जी का स्नान हो गया। इसके बाद सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ भगवान श्री राम ने ब्राह्मण और पूजनीय गुरुजनों को नमस्कार किया और सारी प्रजा ने बड़े प्रेम से सिर झुकाकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया। उस समय उत्तर कौशल देश की रहने वाली समस्त प्रजा अपने स्वामी भगवान को बहुत दिनों के बाद आए देख अपने दुपट्टे हिला हिलाकर फूलों की वर्षा कर रही थी और आनंद से नाचने लगी। भरत जी ने भगवान की पादुकाएं ली, विभीषण ने श्रेष्ठ चंवर, सुग्रीव ने पंखा और श्री हनुमान जी ने श्वेत छत्र ग्रहण किया। परीक्षित शत्रुघ्न जी ने धनुष और तर्कस, सीता जी ने तीर्थों के जल से भरा कमंडलों, अंगद ने सोने का खड़ग अर्थात तलवार और जाम्बवान ने ढाल ले ली। इन लोगों के साथ भगवान पुष्पक विमान पर विराजमान हो गए। चारों तरफ यथास्थान स्त्रियां बैठ गई। पूजा करने वाले स्तुति करने लगे। उस समय पुष्पक विमान पर भगवान श्री राम की ऐसी शोभा हुई मानो ग्रहों के साथ चंद्रमा उदय हो रहे हों। इस प्रकार भगवान ने भाइयों का स्वागत स्वीकार करके उनके साथ अयोध्यापुरी में प्रवेश किया। उस समय वह पुरी आनंद उत्सव से परिपूर्ण हो रही थी, जगमगा रही थी। राजमहल में प्रवेश करके उन्होंने अपनी माता कौशल्या, अन्य माताओं, गुरुजनों, बराबर के मित्रों और छोटों का यथा योग्य सम्मान किया और उनके द्वारा किया हुआ सम्मान भी स्वीकार किया। श्री सीता जी और लक्ष्मण जी ने भी भगवान के साथ साथ सबके प्रति यथा योग्य व्यवहार किया। उस समय जैसे मृतक शरीर में प्राणों का संचार हो जाए, ठीक वैसे ही माताएं अपने पुत्रों के आगमन से हर्षित हो उठी थी। उन्होंने उनको अपनी गोद में बिठाया और अपने आंसुओं से उनका अभिषेक किया। उस समय उनका सारा शोक मिट गया। इसके बाद वशिष्ठ जी ने दूसरे गुरुजनों के साथ विधि पूर्वक भगवान की जटा उतरवाई और ब्रह्म ऋषि ने जैसे इंद्र अभिषेक किया था वैसे ही चारों समुद्रों से जल आदि से उनका अभिषेक किया। इस प्रकार सिर से स्नान करके भगवान श्री राम ने सुंदर वस्त्र, फूलों की मालाएं और अलंकारों को धारण किया। सभी भाइयों और श्री जानकी जी ने भी बड़े सुंदर वस्त्र और अलंकार धारण किए। उनके साथ भगवान श्री राम जी अत्यंत शोभित हो रहे थे। भरत जी ने उनके चरणों में गिरकर उन्हें प्रसन्न किया और उनके आग्रह करने पर भगवान श्री राम ने राज सिंहासन को स्वीकार किया। इसके बाद वे अपने अपने धर्म में तत्पर तथा वर्णाश्रम के आचार को निभाने वाली प्रजा का पिता के समान पालन करने लगे। उनकी प्रजा भी उन्हें अपना पिता ही मानती थी। परीक्षित, जब समस्त प्राणियों को सुख देने वाले परम धर्मज्ञ भगवान श्री राम राजा हुए तब था तो त्रेता युग, परंतु मालूम ऐसे होता था जैसे सतयुग ही है। परीक्षित, उस समय वन, नदी, पर्वत, वर्ष, द्वीप और समुद्र सब के सब प्रजा के लिए कामधेनु गाय के समान समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाले बन रहे थे। इंद्रियों से अतीत भगवान श्री राम के राज्य करते समय किसी को मानसिक चिंता या शारीरिक रोग नहीं होते थे। बुढ़ापा, दुर्लभता, दुख, शोक, भय और थकावट नाम मात्र के लिए भी नहीं थे। यहाँ तक कि जो मरना नहीं चाहते थे उनकी मृत्यु भी नहीं होती थी। भगवान श्री राम ने एक पत्नी का व्रत धारण कर रखा था। उनके चरित्र अत्यंत पवित्र और राज ऋषियों के से थे। वे गृहस्थ उचित अपने धर्म की शिक्षा देने के लिए स्वयं उस धर्म का आचरण करते थे। सती शिरोमणि सीता जी अपने पति के हृदय का भाव जानती रहती। वे प्रेम से, सेवा से, शील से, अत्यंत विनय से तथा अपनी बुद्धि और लज्जा आदि गुणों से अपने पति श्री भगवान के चित्त को चुराती रहती थी। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद का यह 10वां अध्याय आप सभी श्रोताओं द्वारा सर्वित किया गया। बहुत ही प्यारा अध्याय था। अब अगले अध्याय में हम 11वें अध्याय में जानेंगे भगवान श्री राम की शेष लीलाओं का वर्णन, क्या क्या किया था प्रभु ने। ये हम अगले 11वें अध्याय को आप अवश्य सुने। आप सभी जानते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण एक सनातन महापुराण है और इस सनातन महापुराण के अंदर भगवान की बड़ी पुण्य प्यारी प्यारी कहानियाँ और कथाओं का वर्णित किया गया है, जिन्हें आप तक ओम नमो नारायण चैनल द्वारा बड़े प्रेम से संस्कृत से हिंदी में रूपांतरित करके पेश किया जा रहा है। आप सभी
श्रोताओं से बारंबार ये ओम नमो नारायण चैनल की प्रार्थना है कि इन पुण्यमयी कथाओं को आगे से आगे शेयर करें, श्रवण करें तथा पुण्य के भागी बने और ओम नमो नारायण चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के साथ नरेंद्र कौशिक का आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।